आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए मिड क्विज़ की रिवीजन जो है ना, उसमें आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे। अबू बकर आपको करवा रहे थे अभी कुरान पार्ट की रिवीजन। इन्होंने QC1 किया था बैच नंबर 378 में, ठीक हो गया। 378 जो पहला बैच था सरगोदा के अंदर, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। मेरा नाम आमिर है, मेरा ख्याल शायद पहली क्लास आपकी अटेंड करने आया हूँ। तो अभी आपको ये क्वायद हम रिवाइज़ करवाते हैं। आपने रिवाइज़ तो आपने किए हैं सारे, आपकी प्रैक्टिस ही है। इसमें आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है ना वो ज़रूरी, क्योंकि कल आपका क्विज़ है और 8 बजे इसी तरह क्लास के टाइम पे ही हम क्विज़ भेजेंगे। हाँ जी, 8 से 10, 2 घंटे, आधे घंटे में हो जाता है, लेकिन 2 घंटे टाइम होगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह का होगा सेम, जैसे आपने क्विज़ किया सेम उसी तरह होगा। चले हम TPI के साथ जो है इसको रिवाइज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह भी क्लास के बाद आपको बताते हैं उसमें क्या होगा। भाई यहाँ नेट का इशू है, क्योंकि ऑनलाइन करवाना होता है ना उसको, फिजिकल नहीं है, वो ऑनलाइन ही। वो यहाँ नेट का इशू है। नेट फिर आपको अपना रेंज, हमें तो कोई मसला नहीं। चलें TPI से इसको करें, बहस में हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे क्लास के बाद। जी सुनिए, देखिए, इशारे करें सर, साथ इशारे करेंगे तो फिर हो। मेरे साथ कर देखें ये क्या लिखा हुआ है। इस पे अमल नहीं कर रहे ना आप, इसको अमल नहीं कर रहे। देखें हम कुरान की क्लास में, ठीक है, और जाहिर है कि आप किसी टीचर को फॉलो करके जैसे आपको कहा जाए उस तरीके से करें, ठीक है। आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है, मिल के करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा। आपकी रिवीजन के लिए ज़ाहिर है हम उसमें आए हैं। जी जैसे मैं करूँ मेरे साथ साथ करना है आपने। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। आप करवा दें, बाकी सारे साथ साथ इशारे करें। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके। ज़बरदस्त जी, आप भी करा दें एक दफ़ा। बाकी इशारे करें ज़रा, बाकी दोबारा से करवाएं शुरू से। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलके। ज़बरदस्त, सब ने मिल के करने। अब इशारे 11 लेसन हैं, ठीक है। अब ये हमने, ये तो 6 हैं वैसे, लेकिन हमने 7वां भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है, मुअन्नस के लिए हिया वाला। तो अब मुअन्नस का हमने साथ साथ ही करना है। जितने भी टेबल आएंगे मुअन्नस को हम साथ साथ ही जो है वो रिवाइज करते जाएंगे। चलें, हुआ, हुम, आंता, आना, आंतुम, नाहनु, हिया। ज़बरदस्त जी, बेटा आप करवाएंगे। ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि ये इसमें फेल है हर्फ है? इसमें फेल है या हर्फ है? कोई भी, सारे कोई भी चले, फर्ज करें स्पीकर। इसमें कैसे पता चला? इसम है किसी की जगह पे, ठीक है। फर्ज करें आप हैं तो ये इसम है, ठीक है। अभी पहले ये क्लास में बैठे थे, फिर कहीं चले गए, तो फिर हमने इनके बारे में बात की, वो जो भी क्लास में आए थे, ठीक है। तो इनका हमने नाम नहीं लिया, लेकिन इनकी जगह पे उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह का भी सवाल आ जाता होता है पेपर में, ज़रा ध्यान से करना है इसको, ठीक है। चलें, आप हाफिज़ साहब रिवाइज करवाएंगे ज़रा इसको। ज़बरदस्त सर, आप करवाएंगे? चलिए आप करवा लें, कोई बात। ज़बरदस्त। ग्रामर पार्ट से पहले ना आपने देखा होगा वो गेयर्स बने होते थे, ठीक है। वो गेयर्स का मकसद है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो जितना हमने ग्रामर अच्छे तरीके से करना है ना, उतने अच्छे तरीके से हमें कुरान को ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं कि इसके बगैर कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता, और ये हर जगह ही आपको जगह जगह नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे अभी आगे चलते हैं जी। जैसे अब इंग्लिश में भी हम मैसेज आजकल करते हैं ना, यू की जगह खाली यू लिख देते हैं, आर की जगह खाली आर लिख देते हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि वाओ का मतलब होता है और, फा लग जाए तो पस, अलिफ हमजा शुरू में आ जाए तो क्या हो जाता है। ज़बरदस्त।
तो ये अभी हमने जो टेबल किए हैं ये वाले, इसके शुरू में अगर वाव लग जाए सारे में तो मतलब और हो जाएगा, और अगर फा लग जाए तो पास हो जाएगा, ज़बरदस्त। इसी तरह हमजा आ जाए तो वो क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी तनवीन वाली, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी कि अलिफ लाम लगा दें तो निशानी पता चल जाती है कि ये भी इसम हो जाता है, और अलिफ लाम लग जाए तो फिर तनवीन क्या होता है, तनवीन ख़त्म हो जाती है, एक रह जाता है, चाहे वो दो ज़बर हों, चाहे ज़ेर हों, चाहे दो पेश हों, वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इसम हो जाएगा। जैसे ये अलिफ लाम लग गया, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं दी बुक, ठीक हो गया। तो ये अलिफ लाम लगा तो ये तनवीन ख़त्म हुई और ये सिंगल में चेंज हो गया, ज़बरदस्त, ये याद रखना है आप। मुस्लिम, अब ये फिर हमने जमा बनाई, और जमा बनाने में हमने मुज़क्कर के लिए जो है दो तरीके सीखे कि अगर दो पेश आए तो वो वाव नून लगता है, और ज़बर ज़ेर आए तो वो या नून लगता है, ज़बरदस्त। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमून और मुस्लिमान हो या मुस्लिमिन हो तो मुस्लिमीन आता है, और अगर अलिफ लाम लगाओ अल मुस्लिमू हो जाएगा, और अल मुस्लिमा और अल मुस्लिमी, ज़बरदस्त। जैसे ये अभी हमने अलिफ लाम का प्रैक्टिस कर ली, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है, तो ये अटैच होके आते हैं। वैसे भी देखें अब साइड पे ऐसे लग रहे हैं जैसे टूटे हुए हैं, ठीक है, तो ये इसका मतलब है किसी के साथ जुड़ेंगे, पुर्जे हैं ये, ठीक है, बिल्कुल। इसके पीछे कुछ ना कुछ अल्फाज हैं या कोई हर्फ हैं, वो कुछ भी लग सकता है, तो वो जब लगेगा तो वो कोई जुमला बनेगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि ये कुरान मजीद की हर लाइन में है। जैसे इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, तो इय्या का दो दफ़ा आ गया, इसमें भी का आ गया, तो ये का वही वाला है। जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो रब्बी ज़िदनी, यहाँ पे भी दो ये छोटी ये जो हैं ये दो दफ़ा आई हैं, तो ये इतना ज़रूरी है कि हर जगह आता है। तो इसके भी सेम वही इशारे हैं। और मुन्नस में हमने इसका क्या पढ़ा था, हाँ हाँ, ठीक है। तो चलें इसके हम टेबल रिवाइज करते हैं। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा, ज़बरदस्त। मुन्नस के लिए एक उंगली से हा, ज़बरदस्त। सर आप करवाएंगे। ज़बरदस्त। सर आप कराएंगे। जी बेटा, ज़बरदस्त। ये इशारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये इशारे ही आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि जब हमने पहले डिसाइड कर लिया कि राइट हैंड मुज़क्कर के लिए है और एक उंगली से एक का मतलब चार का मतलब सारे, जैसे इशारों में हम बात करते हैं कि मेरा नाम आमिर है, तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि यार ये तो मैं गलत बात कर रहा हूँ, बात अपनी कर रहा हूँ, इशारा आगे वाले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो यही गलत हो गया। तो हमें एक वक्त आएगा, अभी आप इंशाल्लाह, बल्कि आ भी चुका होगा, अब तो लेसन 11 तक आप पहुँच गए हैं, तो जब आप कहते हैं इया का, देखा अब आपको पता चल गया कि ये गलत है। किसने बताया? इशारे ने बताया। तो इशारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वो गेयर्स हैं कि आपको इशारे से पता चल जाता है कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, ठीक है, इसके ज़ुबान और इशारे आपस में मिल नहीं रहे, ठीक हो गया। तो यही हमने वो इशारों का पैकेज है जो हमने यहाँ फीड कर लिया, और अरबी में इस तरह फीड कर लिया कि जहाँ जहाँ भी हम अरबी वो देखेंगे वो इशारा ही हमें बताएगा कि इसका ये मतलब है, ठीक हो गया। तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। जैसे रब है, तो रब को हमने इससे मिलाया, तो मतलब तो वही है, उसका रब, उन सब का रब, आपका रब, मेरा रब, आप सब का रब, हमारा रब, रब्बुहा, उस मुअन्नस का रब, ठीक हो गया। तो सर ये करवाएंगे आप, बैठे बैठे करवा लें। रब्बुहा, ज़बरदस्त। अच्छा, एक होता है रब्बुना और एक होता है रब्बाना, ठीक है, उसमें ए लग जाता है शुरू में, रब्बाना में, ठीक है, उसका मतलब होता है ए हमारे रब, ठीक हो गया। बस यही तर्जमे में थोड़ा सा फ़र्क आता है, बाकी वही है, इशारे भी वही हैं। ये हुआ ही या हमने साथ ही कर लिए हैं, ठीक है, हम साथ साथ लेकर चलेंगे, लहदा नहीं करेंगे। और हमने मुअन्नस कैसे बनाने का तरीका सीखा था कि जो भी मुज़क्कर आए उसके एंड पे गोल ता लगा दें। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिमा, मोमिन है तो मोमिना, साले है तो साबिरुन से शाकिरुन से शाकिरा। और इसका इशारा इधर अगर मुज़क्कर होगा तो हुआ होगा और मुअन्नस होगा तो हिया के साथ आएगा, ठीक है। ये वही टेबल है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानू, और इधर हिया, ठीक हो गया। अब ये दो टेबल अभी तक हमने कर लिए, ठीक है, एक हुआ वाला और एक हु वाला। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा, ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बड़ा आसान है, ये तो हमें रोज़ हम कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई हदीस पढ़ते हैं,
जिसके अंदर हमें ये कहना पड़ता है, ठीक है। और अगर सहाबी यानी मुज़क्कर की बात हो तो रज़ी अल्लाह अन्हु बात करते हैं, और अगर सहाबिया का जिक्र आ जाए तो हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं। अब हमें ये भी पता चल गया कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि हु इधर मुज़क्कर के लिए था और हा जो है इधर मुअन्नस के लिए था, तो अब वैसे भी हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। जैसे रब था तो अभी रब्बू हा हो गया उसके लिए, मुअन्नस के लिए। दीन था तो दीनु हा हो गया, किताब हो गया किताबु हा, कलम हो गया कलम हा, कुछ भी बना लें, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये सारे हम बना सकते हैं। जैसे रसूलुहु रसूलुहा, ठीक है। इसी तरह इस्मुहु इस्मुहा, ये इस्मुहु का क्या मतलब होगा? उसका नाम, और इस्मुहा का उस औरत का नाम। ज़बरदस्त। तो अब इसकी जमा बनाते हैं, जैसे मुज़क्कर की हमने जमा बनाई थी, इसी तरह मुअन्नस में भी अगर दो पेश आ जाएं तो एंड पे अलिफ ता लगती है, ठीक है। यानी गोल ता के बाद जब जमा बनानी हो तो एंड पे अलिफ ता लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमा से मुस्लिमात, ठीक है। इसी तरह मोमिना से मोमिनात, सालिहा से सालिहात, काफिरा से काफिरात, और मुशरिका से मुशरिकात। अब जैसे उधर हमने सीखा था कि अगर दो पेश आ जाएं, मुज़क्कर में तो वाव नून लगा था, और दो ज़बर ज़ेर आ जाएं तो या नून लगा था, तो इसमें भी तो दो ज़बर दो ज़ेर आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे? पेश आए तो पेश ही रहेगी, ज़बर और ज़ेर आए तो ज़ेर ही रहेगी। ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो अगर ज़बर और ज़ेर आ जाएं तो ये बन जाएगा क्या? मुस्लिमातिन। ये क्या बनेगा? मुमिनातिन, सालिहातिन, काफिरातिन, मुशरिकातिन। जब जैसे उसमें या नून रहता है, इसी तरह इसमें दो तेज ज़बरें ज़ेरों वाली आ जाती हैं, ठीक हो गया। जैसे ये एक रूल है, जैसे ये देखें, मुस्लिमतन भी हो सकता है, मुस्लिमतिन भी हो सकता है, लेकिन जमा में वही रहेगा, ठीक होगा। इसी तरह मोमिनातिन और इसी तरह सालिहातिन। ज़बरदस्त। अब आगे हम हरूफ की तरफ। हरूफ हमने तकरीबन 9 पढ़े थे, जिसमें से पहले 3 है लाम और ली, मिन और अन। अब ये जितने हरूफ हैं ना, ये जाहिर है कि आए तो कुरान मजीद में हज़ारों दफ़े हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट याद रखना है कि ये हमने किया कहाँ से है, वो सोर्स याद रखना है। जैसे हम कहते हैं ना रोशनी कहाँ से आ रही, तो हम कहते हैं जी सूरज से आती है, सूरज के अलावा कहीं से हमें कोई सोर्स नहीं पता, ठीक है। अब कमरे में भी बैठे हो तो सूरज की रोशनी कमरे में भी आ रही होती है, बेशक सूरज नज़र भी ना आ रहा हो, क्यों? क्योंकि सोर्स वही है, रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं से पहुँच जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो हमारे भी इन वर्ड्स के सोर्स हैं कुछ, हमने उन सोर्स को याद रखना है। ये लफ्ज़ जो हैं ये कुछ अरसे बाद भूलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे चीज़ें ज़ाहिर बढ़ती जाएंगी, कोर्स बढ़ता जाता है, 2 में आएंगे इंशाल्लाह, फिर QC2 में, फिर इंशाल्लाह QC3 में। तो लेकिन ये क्यों कब नहीं भूलेंगे? जब इसका सोर्स याद रहेगा। आपने ये याद नहीं रखना लाम और ली का क्या मतलब होता है लिए, आपने ये याद रखना है कि लाम और ली पढ़ा कहाँ था? आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह से, लिल्लाही, यानी अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह में आपने ये पहली दफ़ा लाम पढ़ा था कि अच्छा, वहाँ से आपको पता चला था पहले ही लेसन में, पहले दूसरे लेसन में, कि ये अच्छा ये लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहाँ से आपको पता चला था कि अच्छा इसका लाम का मतलब तो होता है लिए। तो ये वर्ड आपने याद रखना है। इसी तरह मिन है तो ये आपने पढ़ा था मिनश्शैतानिर रजीम, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, उसमें आपने पढ़ा था। इसी तरह अन, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा रज़ी अल्लाहु अन्हु या अनहा, दोनों में ये आता है। तो वो आप ये इनके तीनों के ये रेफरेंसेस हैं, तो आपने ये रेफरेंसेस नहीं भूलने। बाकी तो टेबल तो बहुत आसान है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। तो वो तो वही टेबल है, जैसे अभी हमने हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा पढ़ा, इसको अब आप इन तीनों में से किसी के साथ भी जोड़ दें, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम जोड़ते हैं, आपसे ही करवाते हैं। लाम वाला ज़बरदस्त, बिल्कुल सर, आप करवा लें मिन वाला। ज़बरदस्त, आप करवा लें जी अन वाला। अन्नी, कुम, अनकुम, अन्ना और अनहा। ज़बरदस्त। आप बेटा अन वाला दोबारा करें। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अनकुम, अन्ना, अन्हा। जी आप करवाएं जी मिन वाला दोबारा। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। ज़बरदस्त, बिल्कुल। आगे चलते हैं। ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था रेफरेंसेस। ये लाम आपने याद रखना है अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, अन रज़ियल्लाहु अन्हु से, बस।
आपने ये 3 चीज़ें जब याद रखनी है ना तो आपको ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलना। लेकिन अगर आप ये इनको डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे, क्योंकि ये कोर्स रट्टा तो है ही नहीं, ठीक है, ये सारा TPI से कोर्स है और नमाज हमें पहले आती थी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने याद कराई ही नहीं, उसी में से वर्ड्स निकले हैं सारे, ठीक है, उसी में हम गौर कर रहे हैं कि अच्छा ये तो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें पहले हमने कभी गौर नहीं किया। तो ये देखें, अब ये वही टेबल आ गए जो अभी माशाल्लाह आपने खुद ही करवाए हैं। तो बेटा आप ज़रा ये तीनों टेबल जल्दी से करा दें सारे ही। लहू, लहुम, लका, ली, लहू, लना, मिन्हु, लहा, लहा, मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा, अन्हु, अन्हुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन्हा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया आपने। देखें ये अब आगे जनाब बी वाला, ठीक है, 3 पहले हो गए, अगले 3 आ गए, अब ये बी। अब बी आपने डायरेक्ट याद नहीं रखना, आपने याद रखना है कि बी पढ़ा कहाँ था, बी पढ़ा था बिस्मिल्लाह में, आपने ऐसे रिकॉल करना है। अब बी आपको कुरान मजीद में जहाँ मर्जी नज़र आए वो आएगा तो हज़ारों जगह पे, अब फिर आप 1000 रेफरेंस तो नहीं याद रख सकते ना एक चीज़ की, आपको एक ही रेफरेंस रखना पड़ेगा, उसी को याद रखें, फिर जहाँ भी आएगा भूलेगा नहीं, ठीक हो गया। तो बी को आपने याद रखना है, बिस्मिल्लाह से माँ नाम होता है, इसका मतलब होता है से, के भी हो जाता है, बाकी वो हरूफ जार इंशाल्लाह जब आप किसी 2 पढ़ेंगे ना तो उसमें आयात शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जब आयात आएंगी तो आपको रिलेट करना आसान हो जाएगा कि अच्छा ये मतलब क्यों चेंज हुआ, फिर आपको समझ आएगी अच्छा इस वजह से मतलब चेंज होता था, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह मतलब नाम से अल्लाह के, तो यानी उससे, उन सब से, आपसे, मेरे से, आप सब से, हम से, उस मुन्नस से, ये इसका मतलब होगा। तो आप टेबल करवा लें। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। ज़बरदस्त। अब जब मुन्नस की साउंड होगी ना बी यानी ज़ेर आ गई, तो फिर ये हे भी नीचे चला जाता है। देखें पहले हमने हु पढ़ा था, अब इधर पढ़ रहे हैं बी ही, बी हु नहीं होगा, बी ही होगा, क्योंकि ये मुन्नस है तो मुन्नस की साउंड के साथ अगली भी मुन्नस हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये भी पहले हमने हुम पढ़ा था, अब हिम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ज़ेर है पीछे, पीछे जब ज़ेर की साउंड आती है तो वो भी नीचे ज़ेर में चली जाती है, ठीक है। ये कुछ तजवीज़ के रूल हैं, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं, अभी यही याद, इसमें आप ये फ़ी है, अगला आ गया फ़ी। तो आपने फ़ी का मतलब तो होता है में, लेकिन फ़ी के लिए आपने याद रखना है कि फ़ी है फ़ी सबीलिल्लाह से। तो फ़ी सबीलिल्लाह देखें ना, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो किसी को चंदा चुंदा देना होता है हम कहते हैं यार फ़ी सबीलिल्लाह, फलाना कहाँ गया जी, फ़ी सबीलिल्लाह चला गया, अल्लाह के रास्ते में चला गया, ठीक है। तो वो अल्लाह के रास्ते में, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो फ़ी है ये में है, सबील रास्ता है, और अल्लाह अल्लाह, तो वो सबको पता है। तो ये हम पहले भी इस्तेमाल करते थे इस कोर्स से पहले, तो एग्जाम्पल्स भी ऐसी हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की। तो फ़ी मतलब में, तो अब ये में कभी नहीं भूलेगा, जब अगर आपको फ़ी सबीलिल्लाह याद रहा, तो कभी भी आपको भूल जाए यार फ़ी कहाँ पर मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आपने फ़ी का मतलब नहीं ढूंढना, आपने ये याद करना है कि फ़ी मैंने कहाँ पढ़ा था, फ़ी पढ़ा था फ़ी सबीलिल्लाह में, ठीक हो। जैसे अला का हम रोज़ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो अला आपने याद रखना है अस्सलामु अलैकुम में, क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का काम है। तो अला का वहाँ से मतलब पता चल जाएगा कि इसका मतलब होता था सलामती हो आप सब पर, ठीक हो गया। तो ये अब फ़ी का टेबल कराते हैं जी। जी बेटा, फीही, फीहिम, फीका, फीजा, फीकुम, फीना, फीहा। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब ये फ़ीजा क्यों हो गया, पहले तो ऐसा नहीं हुआ। फी अलग है और या क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि ये फ़ी अलग था, और फ़ी को जब इस ये के साथ जोड़ा, ये वाला, हाँ 2 दफ़ा ये आ गई है, एक फ़ी की अपनी है और एक इशारे वाली है, ये डबलिंग होने की वजह से वो फ़ीजा हो गया, समझ आ गया। और यही काम अला में भी होगा, वो अलैया हो जाएगा, एक अला की अपनी ये है और एक इशारे वाली है, ठीक हो। इस वजह से डबलिंग हुई है, इस वजह से वो ये चीज़ चेंज हुई है। तो फ़ी का मतलब फ़ीजा हो गया, फ़ीकुम। चलें अब ये 3 टेबल आ गए, सर आप करवा दें तीनों टेबल। बिही, बिहिम, बिका, बीही, बिकुम, बिना, बिहा। ज़बरदस्त। फीही, फीहुम, फ़ीहिम, सॉरी फीहिम, फीका, फीही, फ़ीजा, फीजा, फीहुम, फीकुम, फीना एंड फीहा। ज़बरदस्त। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। वेरी गुड। जिसको कहा जाए सिर्फ वो बोले और बाकी उसकी वॉइस के साथ अपने इशारे मैच किया करें कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब वो अपनी लय में आप कई दफ़ा आगे चलते जाएं तो वो हो सकता है गलत बोल दे, तो आपका इशारा गलत हो जाएगा, आपको उधर से ही पता चल जाएगा कि यार यानी ये कुछ गड़बड़ हो गई है।
देखे ना, टेबल थोड़ा सा आगे पीछे हो तो हम कहते हैं नहीं 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 ये कुछ मसला हो गया, फिर हम शुरू से लेके आते हैं। तो फिर वो फिरकी दोबारा से घुमानी है हमने, शुरू से लेके आनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब अगले तीन आ गए। अगले तीन हमने पढ़े हैं इला, मा और इंदा, ठीक है। तो ये हम रोज़ ही सुबह ऐलान सुन रहे होते हैं किसी न किसी मस्जिद में कि जी फलाना जो है वो फौत हो गए हैं, फलाना फौत हो गए हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इलैहि ये जब इसके साथ मिलेगा तो ये इलैहि ये बन जाएगा। तो आपने इला का टेबल तर्जमा जो है वो इससे याद रखना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी आपको इला का टेबल समझ ना आए या मतलब पता ना चले तो आपने याद करना है कि मैंने इला पढ़ा कहाँ था। तो आपने इला पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक हो गया। आगे मा, मा इन्नल्लाह मास साबिरीन। और देखे ना, ये इन्ना के लिए भी आपने यही याद किया हुआ है, इन्ना को याद रखने के लिए, जिसका मतलब पढ़ा था हमने बेशक। तो ये दो रेफरेंसेस, एक रेफरेंस दो जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। और ये आप वैसे याद कर लें, कम रियाल इंदा का, कि आपके पास कितने रियाल है, ठीक हो गया। तो इंदा का मतलब होता है पास। तो इनको हम इनके साथ अब जोड़ेंगे। चलें इला को पहले जोड़ते हैं जी, चलिए आप करवा लें। कुम, ज़बरदस्त, आप करवाएं यही वाला इला वाला। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैहि, इलैया, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। जी आप करो यही वाला। इलाहु, इलैहि, 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 इलैहिम, इलैका, इलैजी, इलैया, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैना, इलैना और इलैहा। ज़बरदस्त। सर आप भी कराएं यही वाला, ये इलैहि, कोई बात नहीं, इलैहि, 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 इलैया, 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 इलैकुम, इलैहा। ज़बरदस्त। सर आप भी कराएं यही वाला, इलैहि, इलैहिम, इलैना, इलैका, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ज़बरदस्त। अब ये टेबल मैंने सारों से इसलिए करवाया है कि अब हमने दो मिलती जुलती चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा है अला, एक पढ़ा है इला। अब ये दोनों का मतलब फ़र्क है, अला का मतलब है पर, ठीक है, और इला का मतलब है तरफ, दोनों का फ़र्क है। अगर देखें ना, इसको हम पढ़ेंगे अलैहिम तो उसका मतलब उन सब पर, ठीक है। और अगर पढ़ेंगे इलैहिम फिर उन सब की तरफ, मतलब चेंज हो जाएगा। तो आपने इस टेबल में, आपने वो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना ए बी सी डी ई, ये जो ई पढ़ा है ना, ये सारे टेबल के शुरू में लगा देना है, ई के साथ पढ़ना है, फिर आसानी हो जाएगी। तो इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, ठीक है। तो आपका ये वर्डिंग ठीक हो जाएगी। चलें मा जी, माकुम, हाँ ज़बरदस्त, यही वाला करवा लें। मअहु, मअहुम, मअना, माका, मअका, मइया, माई, मई, मअकुम, कुम, मअना, माना, मअहा। माहा। ज़बरदस्त। चलें अब इंदा वाला कराते हैं जी, पीछे जी। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदी एक उंगली से इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। जी, आप भी कराएं यही वाला। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो ये हो गए जी आपके सारे हरूफ। अच्छा ये मुझे बताएं एक मुश्किल सवाल, ये जो मा है ये इसमें फेल है हर्फ है? अच्छा हर्फ पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त। और कोई चेंज भी, कोई ऐसा भी है क्लास में जो इत्तफाक ना करता हो इस बात से? सारे इत्तफाक करते हैं कि ये हर्फ है जी, हर्फ है, हर्फ है जी, पीछे हर्फ है सर, हर्फ है।
हर्फ है, हर्फ है। अब ये याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ियों का गलत हो जाएगा, हो सकता है आ जाए पेपर में। आपने याद रखना है कि ये हम हरूफ पढ़ रहे हैं, नो डाउट हम हरूफ में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो दो हैं मा और इंदा, हमने कितने हरूफ पढ़े? 9, ठीक है। ये आखिरी 3 है जो भी पढ़ रहे हैं। 9 में से सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला, मा और इंदा, ये इसम है, ठीक हो गया। याद रखने के लिए तर्जमा देखें, क्या मतलब? बेशक अल्लाह नहीं, मा साथ है सबर करने वालों के। तो सबर वाले करने वाले कौन है? इसम है, फेल है, हरफ है? इसम ही है, तो उनके साथ ये तो मा इसम हो गया कि नहीं हो गया? ये हम हरूफ में पढ़ते हैं लेकिन ये बिहेव करते हैं इसम की तरह। क्लियर होगी बात? ये हैं हरूफ ही लेकिन ये बिहेव करते हैं क्या? इसम की तरह। तो हमने इन्हें इसम काउंट करना है, पढ़ना हरूफ में है। क्लियर होगी बात? तो ये दो याद रखने हैं, इनको स्पेशल नोट कर लें, मा और इंदा, सिर्फ ये दो। अगर सवाल आ जाए, ठीक है, कि लिखा हो जी बी, अला, इला और मा, इनमें से मुख्तलिफ निकालें, तो मुख्तलिफ कौन सा होगा? मुख्तलिफ ये होगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें है, बाकी 3 हरूफ हैं। क्लियर होगी बात? चलें, अब गलत नहीं होना चाहिए, अब तो बता भी दिए जी ये वाले तीनों। अब आप जरा तीनों टेबल करा दें, बाकी उन्हें इशारे करने हैं साथ साथ। जबरदस्त। जबरदस्त। जबरदस्त, वेरी गुड। आगे चलते हैं, देखें ये लिखा भी हुई है एक चीज़, ठीक है। ये वही मैंने अभी आपको समझा दी है बात, हरूफ जर की वजह से ये दोनों इसम बन जाते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है। ये अब थोड़ा सा हरूफ जर की एक्सप्लेनेशन है, ये ज़्यादा क्लियर होती है जाके जब आप QC2 में आएंगे, ठीक है। तो वैसे अभी आपने यही कंडीशंस ही पढ़ी हैं कि हर ज़ुबान का हरूफ जर डेफिनेटली अलग होता है। ज़ाहिर अरबी के और होंगे, इंग्लिश के और होंगे, उर्दू के और होंगे, फ़ारसी के और होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हरूफ जर है वो एक लैंग्वेज में आया तो वो कंपलसरी है कि वो दूसरी में भी आएगा, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें एक अभी आपने पढ़ा भी वाकी ना, इसके कितने टुकड़े हैं? 3 है, वाओ, की और ना, और बचा हमें, ठीक हो गया। तो अगर की हम पढ़ें तो वो बचा ले, मतलब उसका ये होगा ना बचा ले, ठीक। तो ले तो अरबी में आया ही नहीं, लेकिन उर्दू में एक्सप्लेन करने के लिए हम ले भी लगा देते हैं साथ, ठीक है। तो हर लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होती है, उसमें एक्सप्रेस करने की चीज़ें और हो सकती हैं। तो कभी हरूफ जर ज़रूरी नहीं कि इधर नहीं आया तो हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है। इसी तरह जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, तो अगर आप हरूफ जर बदल जाएंगे, जैसे मैंने अला और इला का बताया अभी, तो ज़ाहिर मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका भी हमने थोड़ा, जैसे इंग्लिश में भी होता है गेट, गेट इन का मतलब हो रहा है, गेट आउट लगा देंगे तो मतलब ही चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब ये अगले इशारे, ये हमने पढ़े थे हाजा मतलब ये, और इसी की जमा हा उलाई, और फिर इधर हमने पढ़ा था जालिका, और इसी की जमा पढ़ा था उलाई का, ठीक है। तो हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का, ठीक है। ये बिल्कुल साइड पे भी नहीं है, बिल्कुल सामने भी नहीं है, बस दरमियान में है, ठीक है ना। बिल्कुल साइड पे है ना उधर है। तो अब मेरे साथ करें, हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का। चलें, ज़बरदस्त। अब हाजा का मुन्नस जो है इधर, ये क्या पढ़ा था हमने? हाजी ही, लेफ्ट हैंड से, ज़बरदस्त, हाजी ही, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड से हम करेंगे, हाजी ही मुन्नस है, और इसकी मुन्नस की जमा हा उलाई, जमा वही रहती है। और इधर हमने पढ़ा जालिका, तो इधर जब मुन्नस में आएंगे तिल का पढ़ेंगे, ज़बरदस्त। और जमा पढ़ी थी उलाई का, और मुन्नस में उलाई का ही रहेगा, ज़बरदस्त। यानी जमा वही रहती है, यानी इधर हमने पढ़ा हा उलाई तो इधर भी हा उलाई है, और इधर पढ़ा उलाई का, इधर भी उलाई का। लेकिन ये जो पढ़ा था हाजा नीचे, तो इधर मुन्नस में जाके हो गया हाजी ही, और इधर पढ़ा जालिका, इधर पढ़ा तिल का। जैसे वो तीसरा सिपारा भी है ना, तिल कर रसुल, तो वो ये तिल का वही वाला है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जालिका तिल का, ठीक है। तो हमें रेफरेंसेस भी आहिस्ता आहिस्ता कुरान से याद रखने चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम फेल पे।
तो फेल जो है अभी आपने माजी तक पढ़ा होगा, मुदारे आप इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे, आपका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मिड के बाद इंशाल्लाह आप नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो माजी जो पहले हो गया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट, और मुजारे अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा एक ही आता है, उसे हम कहते हैं मुजारे। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना आऊज़ू, तो उसके हमने दो तर्जमे पढ़ते रहे हैं कि जी मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आऊँगा। तो हम दो दो इसीलिए पढ़ते रहे हैं कि अरबी में जो मुदारे होता है वो उसमें प्रेजेंट भी शामिल होता है और फ्यूचर भी होता है। तो वो दोनों कंडीशन डिपेंड करती है कि वो आयत बताती है फिर कि इसको हमने किस तरफ प्रेजेंट में लेके जाना है या फ्यूचर में लेके जाना है। ठीक है, तो वही हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। और अमर भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। अमर मतलब हुक्म देना, जैसे हम कहते हैं ना अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, कि ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। तो अम्र ये वही वाला अम्र है, यानी हुक्म देना। और हुक्म देना, या अगर किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो बड़े को हम हुक्म नहीं देते, हम उसे गुजारिश करते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला को हुक्म नहीं देते, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये दोनों मीनिंग में आ जाता है। तो चले माजी को देखते हैं। इसमें हमने आपको 11 फेल पढ़ाए हैं टोटल। ठीक है, तो 11 में से जो पहला सेट है, ठीक है, वो ये वाला है। अब ये सेट क्या है, ये मजीद वाजे हो जाएंगे जब आप मज़ारे में आएंगे मिड के बाद, फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने इसलिए कहा था कि ये अलहदा सेट है। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको लग रहे हो यार हैं तो सारे सेम है, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ फिर अलहदा सेट में क्यों रखा। वो सेट आगे इंशाल्लाह मुज़ारे में जब जाएंगे तो आपको वाजे हो जाएगा। तो पहले आपने ये याद रखना है कि पहले सेट में हमने 3 पढ़े हैं। कौन कौन से? फ़ाला, फ़ातहा, जाअला। ऐसे आपको याद होना चाहिए, फ़ाला, फ़ातहा, जाअल। तो फ़ाला का मतलब होता है उसने खोला, फ़ातहा का मतलब होता है उसने सॉरी फ़ाला का मतलब उसने किया, फ़ातहा का मतलब उसने खोला, जाअला का मतलब उसने बनाया। तो कोई ज़बानी टेबल करा सकता है फ़ाला का? फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, तुम, फ़ालना, फ़ालत, फ़ालत। ज़बरदस्त, आप करवाएंगे फ़ाला। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। ज़बरदस्त, वेरी गुड। फ़ातहा का टेबल आप कराएंगे? फतह, फ़ताहू, फतहू, फ़तहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। ज़बरदस्त, आप करवाएंगे? फतह, फतहु, फतह, फ़तहता, फतहता, फतहतु, फतहन, फ़तहतुम, फतह, फतह, फतहकुम, तुम 4 उंगलियों से। फतहतुम, फतहना, वेरी गुड। फतह। फ़तहत 1 उंगली से, ठीक है, फ़तहत। ज़बरदस्त, आप करवाएंगे जाअला का टेबल? जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, जालत। जाअलत। ज़बरदस्त है, तो ज़ुबानी हो गए हैं, वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं, ये आपने देखें करवा भी लिए हैं। तो इसके एंडिंग पे चेंजिंग आती है, जैसे जहाज़ टेक ऑफ हो रहा हो ना तो हमें उसकी दुम नज़र आती है जाते हुए, तो इसके एंडिंग पे चेंज आती है। जैसे पहले देखें शुरू में फ़ा आइन हर जगह पे लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये आपने ऑलरेडी करवा लिया है, आप करवाएंगे ये वाला टेबल? फआला, नहीं, फ़आला, फ़आला नहीं, फ़आला करेंगे तो फिर वो आइन और अलिफ भी आ जाएगा अंदर। फ़आला, फआलू, फअलता, फअलतु, फअलतुम, फअलना, फ़अलत। फअलत। वेरी गुड। ये जो 3 है ना ये एक जैसे हैं। ये देखें, ये फ़अलता, इसमें ते पे ज़बर है, और अगर ते पे पेश आ जाए तो वो तू हो जाता है, और अगर ना ज़बर हो ना ज़ेर हो तो वो नीचे मुअन्नस में चला जाता है, फ़अलत। ठीक है, ते पे कुछ भी नहीं है, ना ज़बर है ना ज़ेर है, वो ख़त्म हो गया, फ़अलत। जैसे फ़तहत, जाअलत, नसरत, ज़करत, सारे इसी तरह बनते हैं। ठीक हो गया, तो आप भी करवा लें यही वाला। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत। ज़बरदस्त, वेरी गुड। चलें फ़ातहा वाला आप करवाएं। फतह, फतहु, फअल, फतह, फतहतु, फ़तहता, फतहता, फतहतु, फतहतुम, तुम फतल, फ़तहना, फतह, फ़तहना, फतहना, और फतह। फ़तहत। ज़बरदस्त जी, फ़तहा का टेबल? फतह, फतहु, फतहता, फ़तहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। ज़बरदस्त। जैसे हमने पढ़ा ना सल्लैता, अनमता, तो उसमें भी तेज़ ज़बर थी ना, तो वो भी यही वाला इशारा है। ठीक है, जाअला जी, जअला, जअलू, जअलता, जअलतू, जअलतुम, जअलना, जअलत।
ज़बरदस्त, आप भी करवा लें। जअला, जअलू, जअलता, जअलतु, जअलतुम, जअलना, जअलन। ज़बरदस्त, वेरी गुड। दूसरा सेट आ गया, ठीक है। अब देखें पहले सेट में तीनों ज़बरें हैं, ठीक है, अगले में भी तीनों ज़बरें हैं, ठीक है। फिर ये अलहदा सेट क्यों है? तो अलहदा सेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जब आप मुजारे पढ़ेंगे ना वहाँ पे फ़र्क आएगा, फिर वहाँ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस वजह से ये माजी में सेम है लेकिन आगे जाके फ़र्क हो जाते हैं, ठीक है। अब इस क्योंकि फ़र्क हो जाते हैं आगे जाके, तो हमने इन्हें पहले ही अलहदा कर दिया कि इन्होंने आगे जाके अलहदा होना है, तो अभी ये पहले ही इनको अलहदा करते हैं। तो ये चार जो है ना, जो दूसरा सेट है उसमें चार हैं, नासारा, खालाका, आबादा, ज़ाकारा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि दूसरे सेट में हमने चार पढ़े थे, नासारा, खालाका, ज़ाकारा, आबादा, या आबादा, ज़ाकारा। आगे पीछे कर लें बेशक कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चार पढ़े। तो चलें अब इसको रिपीट करते हैं। नासारा का टेबल, नसरा, नसरु, नसर, नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना, नसरत। ज़बरदस्त, जी आप भी कराएं। नसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। देखें अब वो जब पढ़ते पढ़ते होता है ना, नहीं नहीं, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि यही वो चीज़ है जो आपको बताते थे शुरू में जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था कि इशारा ही आपको बता देता है कि नहीं नहीं गलती है। तो ये अच्छी चीज़ है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब है आप परफेक्ट हो रहे हैं जी। नासारा वाला नसरा, नसरु, नसरता, बिल्कुल ठीक है, नसरतु, नसरतु, नसरतुम, ठीक है, नसरना, नसरत। नासरत, ठीक हो गया जी, आप भी करा लें। नासरू, नसरु, नसरता, नसरतुम, नसरतू, नसरतु, अब नसरतुम। नसरतुम, नसरना, नसर। ज़बरदस्त, यही वो चीज़ है जब आप पढ़ेंगे ना कुरान मजीद, तो आप जब तर्जमा करने की कोशिश करेंगे, देखें रोज़ हमें कितने मैसेज आ जाते हैं, कोई ना कोई आयत फारवर्ड हुई मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, कोई ना कोई हदीस आ जाती है। अब हम में और बाकियों में ये फ़र्क ज़रूर आना चाहिए कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम डायरेक्ट तर्जमा देख लेते थे, अच्छा इसका ये मतलब है जी, ये वाली हदीस आई। अब हमने तर्जमा तो चलो देखना ही है, लेकिन अब क्योंकि हम कोर्स कर रहे हैं तो यार हम इतना तो कोशिश करें कि अच्छा मैं ज़रा देखता हूँ कि इसमें से मुझे कितना करना आता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं या मिलती जुलती हैं, सेम वही हैं, और फिर नीचे तर्जमा में लिखा होता है उससे मैच भी करें। ये प्रैक्टिस जब आप करने लग जाएंगे ना, तो बस समझें आपको तर्जमा जो भी आप आयत देखेंगे आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह करना आ जाएगा। तो जी खाला का, खालाकत, एक उंगली से, ज़बरदस्त जी। पीछे खलका, खलकु, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, खलकत। ज़बरदस्त जी। पीछे खलका, खलकु, खलकता, खलकतु, खलकतु, खलकना, खलकत। ये खालाका का मतलब क्या है? उसने पैदा किया। खलकना का मतलब हम सब ने पैदा किया। ज़बरदस्त जी। आबादा, आप आबादा का करवा लें। अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, अबदत। ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। यार पानी अरेंज करें। हाँ कोई नहीं, मैं उससे करवा लें। अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबदना, अबत्तुम, अबदना, अबदत। ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। ज़ाकरा का टेबल पीछे। ज़करा, ज़करु, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। ज़बरदस्त। ज़ाकरत का क्या मतलब? औरत ने याद किया। उस औरत ने याद किया। ज़बरदस्त। अच्छा ये मतलब हो सकता है वो औरत याद करती है? क्यों नहीं हो सकता? वो मादी है। हाँ वेरी गुड, ये याद रखना है कि ये माजी है, ठीक है। ये हो गए, ये भी आपने करा लिए हैं। अब देख के कौन करवाएगा? वेरी इजी, नसरा, आप चलें करवा ये। नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। ज़बरदस्त, वेरी गुड। चलें आप ये करवा लें। खलका, खलकु, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, खलकत। ये पानी पीना जी बेटा। आगे ज़करा, ज़करु, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। अबदा, अबदु, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, अबदत। ज़बरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
चलें जी, अगला आ गया। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तीसरा और चौथा ये दो सेट हैं। जो ज़ारबा है ना वो सिर्फ ये जो तीसरा सेट है वो सिर्फ ये है, ज़ारबा एक ही है इसमें, वो है और बहुत सारे हैं लेकिन हम अभी पहले लेवल में है तो पहले लेवल में एक ही है, ठीक है। और जो चौथा सेट है उसमें ये आखिर वाले तीन है, देखे ना मिलते जुलते हैं, दरमियान में ज़ेर आई हुई है सामिया, इसमें भी दरमियान पे ज़ेर है, इसमें भी दरमियान पे ज़ेर है, ठीक है। तो तीन हरफी पढ़ रहे हैं ना हम, तो तीन हरफी में देखें इस पर तो ज़बर है, तो ये तो इससे जैसा नहीं हो सकता, ये तो मुख्तलिफ है, ये यहीं पे मुख्तलिफ हो गया माजी में, ठीक है। ऊपर वाले पहले दोनों सेट से तो ये मिलता जुलता है, उनमें भी ज़बरें थी, लेकिन इससे नहीं मिलता जुलता। तो ये हमारा जो ये वाला सेट है ना चौथा, ये माजी में ही फ़र्क हो जाता है, बाकी तीन आगे जाके फ़र्क होते हैं मुजारे में, वो आगे जाके पता चल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ देखते ही पता चल जाता है, जब भी इस तरह का कोई वर्ड आए जैसे हामिदा, तो आपको पता चल गया यार ये तो सामिया की तरह है, जैसे दरमियान में ज़ेर आई है इसमें भी ज़ेर थी, तो आपको पता चल गया अच्छा ये वही वाला चौथा सेट है, इसका टेबल उसी तरह बनेगा जैसे ये बनेगा, ठीक है। तो ये अब ज़ारबा का करते हैं हम पहले, ये तीसरा सेट है जी। ज़रबा, ज़रबू, ज़बाता, ज़बातू, ज़रबता, ज़रबत, ज़रबता, 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 ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। ज़बरदस्त जी, आप फिर कराएं। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। ज़बरदस्त जी, आप ही करा लें। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। ज़बरदस्त, वेरी गुड। चलें अब अगले पे आते हैं, साथ ही हम इसको कर लें। चौथा सेट, ठीक है, ये आखिरी तीन चौथा सेट है, ठीक है। तो ये सामिया वाला टेबल जी। सामेया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामेआ। ज़बरदस्त जी। सामेया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामेआ। ज़बरदस्त। चलें अब ये वाला जी, बड़े पीछे अलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, दोबारा कराएं। अलिमा, अलिमू, अलिमत, अलिमता, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमहा। अलिमात, अलिमात, ज़बरदस्त जी। ये वाला आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब ये वाला करेंगे। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। ज़बरदस्त जी, यही वाला करवाएं। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। ज़बरदस्त जी सर। अमिलता, बाकी बोलने वो इशारे कर लेंगे। तुम, अमिलना, ठीक है, अमिलत, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब देख के करते हैं, ये कौन सा सेट है, तीसरा का चौथा? ये तीसरा है, ठीक हो गया जी, बेटा कराओ। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। जी ज़बरदस्त जी, आप समिआ, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना, समिअ। वो हम कहते हैं ना समेना व अताना, तो वो समेना यही वाला है, ये लिखा हुआ है व अताना, और हम सब ने अतात की, हम सब ने सुन भी लिया और हम सब ने अतात की, ठीक हो गया, ये वही है जी। आलिमा, आलिमू, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। ज़बरदस्त जी। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, आमिलत, अमिलत। ज़बरदस्त। अब ये देखें, ये जो आखिरी तो है ना, ये इसमें लाम और मीम का ही बस फ़र्क है, एक में लाम पहले है एक में पीछे, ठीक है। थोड़ा सा इल्म को आपने जानने से याद रखना है और अमल को करने से याद रखना है, ठीक है भाई। ये वो लाम और मीम आगे पीछे होती है, इसमें थोड़ा सा यही ट्रिकी है, बाकी तो सारे माशाल्लाह बहुत आसान है। तो यही आपकी रिवीजन थी जो आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से आपने कर ली है। तो अभी लेसन नंबर 11 तक आप देखें 30,000 31,000 तकरीबन अल्फाज कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अभी फिर आपको क्विज़ ओरिएंटेशन का बताएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने, कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन।